गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल तक हमने लेसन नंबर सेकंड कल तक की वीडियो में हमने लेसन नंबर सेकंड वर्ण विचार का किया था। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अपठित गद्यांश। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अपठित गद्यांश होते क्या हैं। अपठित गद्यांश पहले ना पढ़े गए पाठ के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। पहले ना पढ़े गए पाठ यानी कि पहले जिस पाठ के अंश को हमने पढ़ न रखा हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों को एक गद्यांश दिया जाता है यानी कि एक पहरा दिया जाता है कुछ लाइनों का, जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। कि उसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। कि एक पहरा दिया जाता है, उसके साथ 4 या 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो उस पहरे को पढ़ने के बाद उसमें से ही उस क्वेश्चन के आंसर हमें ढूंढने होते हैं। इसके अभ्यास से उनकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, व्याकरण ज्ञान बढ़ाता है तथा उनमें वाक्य रचना की क्षमता बढ़ती है। इसके अभ्यास से उनकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है यानी कि अगर हम बार बार अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करते रहें तो हमें सही तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने आ जाते हैं और उन्हें अपने वाक्यों में बनाना भी आ जाता है। और व्याकरण ज्ञान बढ़ता है तथा उससे वाक्य रचना की क्षमता भी बढ़ती है। अपठित गद्यांश हल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें पहले गद्यांश के 2 या 3 बार पढ़ें तथा उसका अर्थ समझें। कि जो भी पहरा आपको दिया जाए पहले उसे 2 या 3 बार रीड करें, उसको समझने की कोशिश करें कि उस पहरे में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है। उसमें आई मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित कर लें कि आपको लगे कि उस पहरे में वो कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप पेंसिल लेकर उसे उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। कि कोशिश करें कि प्रश्नों के उत्तर को अपने वाक्यों में लिखें। उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में दें, बहुत ज़्यादा बड़े आंसर ना दें, छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अपठित गद्यांश। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। कि जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग यानी कि उसका अच्छा उपयोग करता है, अपने समय को बर्बाद नहीं करता, वह जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। कि अपने जीवन में वह कभी भी पीछे नहीं रहता। मैडम क्यूरी ने रात भर जागकर मेहनत की, 20-20 घंटे प्रयोगशाला में लगाए और रेडियम की खोज की। कि मैडम क्यूरी जो थी वो रात रात भर जागती रहती, मेहनत करती, 20-20 घंटे अपने प्रयोगशाला में यानी अपनी साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करती रहती। इसी एक्सपेरिमेंट को करते करते उसने रेडियम की खोज कर डाली। यह उसकी सफलता थी जो उसकी मेहनत का फल था। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है। कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं। जो समय के अनुसार काम करने की आदत डाल लेते हैं। कि वह इस अपने टाइम टेबल को ऐसे सेट कर लेते हैं कि उन्होंने जो काम जिस समय पे करना है वो करते ही हैं, उसे उनके पूरे काम हो जाते हैं और वे अपना सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन सफलतापूर्वक जीते हैं। कि जब वो अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं हर काम को करने का, तो उनके सारे काम रूटीन में ही पूरे होते रहते हैं और वे अपना सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन सफलतापूर्वक जीते हैं। उसके बाद इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ होता है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वैसे तो फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि समय का सदुपयोग करने से जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते
हैं या प्राप्त होती हैं। क्या होता है तो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा प्राप्त होती हैं। समय का सदुपयोग करने से जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं। रेडियम की खोज किसने की और कैसे? रेडियम की खोज देखो हमारा सेकंड लाइन में ही है इसका आंसर कि मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की और कैसे? कैसे का आंसर हम देंगे अपनी सच्ची लगन और कठोर परिश्रम से। या हम लिख सकते हैं कि उसने रात रात भर जागकर मेहनत की, इसी से उसने यह खोज की। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा जीवन में कैसे व्यक्ति सफल होते हैं। कि जीवन में कैसे व्यक्ति सफल होते हैं, तो इसका आंसर अब हम इसमें ढूंढेंगे तो हमें क्या मिलता है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है। तो इसका आंसर बनेगा जो व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है वो अपने जीवन में सफल होते हैं। सदुपयोग तथा और सफलता का विलोम लिखिए। सदुपयोग, दुरुपयोग, सफलता, असफलता, ये विलोम शब्द हो गए इसके, यानी विपरीतार्थक, और जिन्हें उल्टे शब्द भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक का मतलब होता है कि इस गद्यांश में किसके बारे में विशेष रूप से बात की गई है। तो हमारे इस गद्यांश में समय के बारे में बात की गई है, तो हमारा जो गद्यांश बनेगा वह बनेगा समय का सदुपयोग। क्या बनेगा? समय का सदुपयोग। अब एक पैरा और करते हैं हम, इसके बाद थोड़ी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट पैरा है हमारा भारत में विभिन्न प्रकार के खेलों का व्यक्तिगत, राज्य और विश्व स्तर पर आयोजन किया जाता है। हजारों वर्षों पहले घुड़सवारी, कुश्ती, कबड्डी, रस्साकशी, मल्लयुद्ध, तलवारबाजी, लाठी चलाना आदि खेल खेले जाते थे। हमारे देश में प्रत्येक राज्य में हजारों खेल खेले जाते हैं, परंतु क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज, दौड़, जिम्नास्टिक, तैराकी आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल हैं। खेलों में प्रत्येक खिलाड़ी स्वस्थ रहता है, उनके शरीर के अंग अंग में चुस्ती और फुर्ती रहती है। खेल संसार को एक सूत्र में बांधते हैं तथा उनमें भाईचारे की भावना का विकास करते हैं। तो अब हमने ये पहरा रीड कर लिया। अब इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे कि उसके क्या आंसर निकलते हैं। प्राचीन काल में 3 खेलों के नाम बताइए कि प्राचीन काल में कौन से 3 खेल खेले जाते थे। अभी इन्होंने हमें इतने सारे नाम दिए हैं, घुड़सवारी, कुश्ती, कबड्डी, रस्साकशी। इनमें से हम कोई भी 3 नाम यहाँ लिख देंगे, जैसे घुड़सवारी, कुश्ती, कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम। हमें यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल हैं। तो इसमें से हम कोई भी 5 लिख देते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा खेलों से क्या क्या लाभ हैं। खेलों से शरीर स्वस्थ होता है और लोगों में भाईचारे की भावना बढ़ती है, यानी कि लोग आपस में मिलजुल कर रहना सीख जाते हैं और हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, हष्ट-पुष्ट रहता है। पर्यायवाची लिखने हैं हमने, 2 वर्ड यहाँ दिए गए हैं, जैसे शरीर। शरीर का पर्यायवाची होता है तन या बदन, काया, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा विश्व, जगत, संसार। विश्व में हमारा आ जाता है जगत, संसार। तो आप सबको ये वीडियो समझ में आएगी अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं।